सुप्रभात। स्वस्थ मन, स्वस्थ मन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि शारीरिक व्यायाम किया जाए। इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक व्यायाम होना चाहिए। हम लोग ध्यान की साधना करते हैं, इससे मानसिक व्यायाम तो हो जाता है, किंतु शारीरिक व्यायाम न करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसी कारण से तरह तरह के पेट के रोग तथा अन्य रोग हो जाते हैं। फलस्वरूप ध्यान पूजा पाठ भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और फिर सारा करा कराया चौपट हो जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। तो व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रातः सायं टहलना बहुत अच्छा और सुलभ व्यायाम है, और जिन्हें ऐसी सुविधा ना हो वो आसन एवं अन्य प्रकार के हल्के अंग संचालन वाले व्यायाम कर लिया करें। तो फिर हमारी पाचन क्रिया ठीक रहेगी और रोगों का आक्रमण भी नहीं हो पाएगा, आलस्य भी नहीं आएगा। आजकल प्राय देखा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी और दफ्तरों में काम करने वाले आदमी जो न खेलते हैं, न टहलते हैं और न व्यायाम करते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगी रहती हैं और अधिकतर पैसा दवाइयों में ही खर्च हो जाता है और घर गृहस्थी के अन्य कार्यों के लिए पैसों की कमी हो जाती है। तो व्यायाम के मामले में घर गृहस्थी में लगी महिलाएं बहुत पीछे हैं। उनको ना तो टहलने की सुविधा है और ना अन्य कोई व्यायाम की। उन्हें देखो तो न जाने कौन कौन सी बीमारियां लगी रहती हैं। महिला में एक बात और देखी जाती है कि वह दवाइयां नहीं खाती जब तक इतनी असमर्थ ना हो जाए कि उठ बैठ सकें और खा पी सकें। जब उनका ये हाल हो जाता है तो वो लड़के बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। भोजन इत्यादि भी देर सवेर बनता है, इस कारण सारा कामकाज बाधित होता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं और जिन्हें खेलने कूदने का अवसर मिलता है वो तो कुछ ठीक रहते हैं, वरना उनकी भी हालत खराब रहती है। घर में टीवी होने के कारण उनका दिल दिमाग उसी में लगा रहता है और माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये बात अधिकतर देखने में आती है कि जिसके कारण सारा समाज ही अस्त व्यस्त और हैरान परेशान है कि क्या करें, कैसे करें। और सारी विघ्न बाधाएं कोई विशेष नहीं है। यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए और उस ओर ध्यानपूर्वक कार्य किया जाए तो सब ठीक हो जाए। इन सब बातों के लिए माताएं अधिक उत्तरदायित्व तो निभा सकती हैं और उनकी ठीक प्रकार से परिवारीजन उनका सहयोग दें, विशेष रूप से उनके पति और सास ससुर, जिन्हें सुविधा है सब काम अपने आप करने की, वे तो सब काम कर सकती हैं। मगर किसी को काम से फुर्सत नहीं मिलती तो किसी को बीमारी से फुर्सत नहीं मिलती, तो करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। मन में चाहे गुनगुनाती हो जोर से भी या प्रार्थना जप या तब भजन कीर्तन करती हूँ, इससे उस भोजन में प्रेम रस भक्ति रस भर जाएगा। जो भी खाएगा इसके अंदर वही प्रेम और भक्ति की भावना भर जाएगी। फिर खाते समय जैसे भाव होंगे भोजन में प्रविष्ट हो जाएंगे, उसमें वही प्रभाव बस जाएगा और उससे वैसे ही विचार भावना तथा आचरण बनेगा। तो फिर जो लोग शिकायत करते हैं कि काम क्रोध वगैरह बहुत आता है, ये सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।